Hello guys, good morning everyone. Welcome to my channel Medico Study Point. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इज MBBS hard to study? क्या MBBS पढ़ना टफ है? So guys, हम सब लोग when we used to prepare for our NEET UG exam, जब हम NEET UG exam का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि when we get the medical college तो उसके बाद जाके MBBS पढ़ना क्या हमारे लिए टफ होगा या सिंपल होगा. सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेरीज विच केम इन आवर माइंड कि इज इट MBBS रियली एज टफ एज अदर पर्सन यूज्ड टू से अस, या फिर हम किसी से भी सुनते हैं तो वो यही कहता है या MBBS इज द टफेस्ट कोर्स एंड लाइक दिस ब्ला ब्ला ब्ला. So guys, in this video I will be sharing my own experience. जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था तो what I have experienced about the difficulty of MBBS and how I get through that. मैं कैसे उस difficulty से निकला और how I have cleared my MBBS first year. तो guys just please see this video till the end so that आपकी सारी queries I can think कि उन queries का solution आपको मिल सके. तो guys बात करते हैं MBBS फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की कि MBBS फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है. सो गाइस देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी. तो गाइस टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में हम उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ते हैं जो चैप्टर्स हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे होते हैं. मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स आर दैट चैप्टर्स ओनली, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. So guys, all these chapters we have studied in class 12th standard also. But what increases here is the depth of the chapters. So guys, there we have studied only the headings or headlines of that chapters. But here in MBBS, we used to just read whole of the depth in that chapter. For an example, like there we used to study about the term ECG. And only the diagram of ECG we used to study in class 12th standard. But in MBBS, here there is whole chapter about ECG. So this is the difference in 12th standard and MBBS first year physiology. But guys, as I told you that physiology is not as tough as we thought. Physiology, everybody can understand physiology, and physiology, we can clear physiology easily by studying just all the chapters, and we are having the base of that chapters, then we can go through these chapters easily. तो guys इतना कुछ टफ नहीं है फिजियोलॉजी में. Now we'll come to biochemistry. तो guys biochemistry as it is the related to chemistry with biology. So biochemistry में what we used to study, जैसे कि हम जब 12th स्टैंडर्ड में थे तो हम पढ़ते थे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, डायसेकेराइड. तो गाइज वहां पे हम सिर्फ ये टर्म्स पढ़ते थे और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ते थे. बट इन MBBS जब हम MBBS में इनको पढ़ते हैं तो मोनोसेकेराइड खुद एक चैप्टर बन जाता है, डायसेकेराइड खुद एक चैप्टर बन जाता है. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस विच वी यूज टू सी इन 12th स्टैंडर्ड एंड इन MBBS. तो यहां पे सिर्फ सिलेबस और आई कैन से टॉपिक्स की डेप्थ इंक्रीज होती है एंड यू हैव टू जस्ट रीड दैट डेप्थ ओनली. या बायोकेमिस्ट्री में कुछ साइकिल्स आती हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीजेस. 12th स्टैंडर्ड में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, ये सब साइकिल्स पढ़ते थे. यहां पे भी वो सारी साइकिल्स हैं बट द नंबर ऑफ साइकिल्स गेट्स इंक्रीज. सो यू हैव टू जस्ट लर्न अ मोर नंबर ऑफ साइकिल्स आई कैन से. तो यहां पे थोड़ी ज्यादा साइकिल्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी. तो या यू कैन लर्न ऑल द साइकिल्स बाय मेकिंग द साइकिल्स 3 or 4 टाइम्स. तो गाइज अगर आप एक साइकिल को 4 या 5 बार ड्रॉ कर लेते हो अपने कॉपी में तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो लर्न नहीं होगी, या ऑफकोर्स आपको वो लर्न हो जाएगी एंड यू कैन गो थ्रू द बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो. नाउ वी कम टू द मेन सब्जेक्ट, और आई कैन से the nightmares of all the MBBS first year students, that is the anatomy guys, and I am talking about myself also. Yeah guys, initially I also feel difficulty in learning about anatomy. तो why anatomy is difficult I can say, और क्यों बच्चे उस anatomy से डरते हैं इतना. तो guys talking about anatomy, या anatomy में ऐसे टर्म्स आते हैं guys जो हमने 12th स्टैंडर्ड तक उन सब वर्ड्स को सुना भी नहीं होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं. Talking about the muscles guys. So about the muscles we have to study about the insertion of muscle, the origin of muscle, the nerve supply of muscle, the blood supply of muscle, the lymphatic drainage of muscle, the relations. The most important one are the relations. So guys these all are the things which we used to learn about every single muscle. तो आप समझ सकते हो कि बॉडी में कितनी सारी मसल्स हैं, एंड टू लर्न अबाउट एवरी मसल लाइक दिस, ऑल दिस पॉइंट्स शुड बी कवर्ड. सो गाइज या इट्स रियली डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड ऑफ एवरी मसल
Then I can say that anatomy, the bones in anatomy, we used to study about every bone, like 206 bones of human body. You have to remember just every single bone, its bony landmarks, its insertion of muscle, its origin of muscle, everything you have to learn in that. So guys, yeah, it seems a bit difficult to learn all these things, but guys, ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको लर्न नहीं कर सकते हो, और we cannot understand that. Why? Because every year a lakhs of students take admission in MBBS and a lakh of students promote to second year also. So yeah, everybody does that. तो आप लोग भी कर सकते हो, and I have also done, मैंने भी किया है. How? But what's the how can you go through that? So yeah guys, the main and the most important thing which I can share with you is that कि anatomy पढ़ने के लिए you have to be more diagrammatic. That means आपको एनाटमी पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स पर फोकस करना है. The more you will study the diagrams, the more you will learn the anatomy easily. तो आप जितने ज्यादा बार डायग्राम्स बनाओगे, वो डायग्राम्स आपके माइंड में फिट होते चले जाएंगे, एंड यू कैन रिमेंबर द डायग्राम्स इजीली. और गाइस, एक बार आपको डायग्राम क्लियर है किसी भी टॉपिक का, देन थ्योरी अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द थ्योरी बाय सीइंग द डायग्राम. If you are knowing the labelings of the diagram, if you are knowing the whole about the diagram, तो आप easily diagram को देख के थ्योरी लिख सकते हो. तो guys, anatomy को लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, and that is the more number of diagrams you will make, more number of times you can remember that things easily, और आप anatomy easily कर सकते हो, पढ़ सकते हो. सो गाइज, ये सारा एक्सपीरियंस मैं अपने खुद के ओन एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहा हूं, जो मैंने व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं यही करता था. आई यूज टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ डायग्राम्स ऑफ एनाटमी, और एनाटमी के डायग्राम्स बना बना के ही एनाटमी को लर्न करते थे. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर कोई बताता है, या रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा. रिवीजन तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में करना पड़ेगा. यू हैव टू मेक अप ऑल द केमिकल रिएक्शंस, और आई कैन से ऑल द साइकिल्स इन बायोकेमिस्ट्री. यू हैव टू रीड ऑल द थ्योरी एंड फिजियोलॉजी. Then you have to read all the anatomy also. So revision is the must to clear all the subjects in first year. So guys, ये तो था फर्स्ट ईयर के बारे में जो मैंने डिस्कस किया आपसे, किया कि सच में एमबीबीएस उतना टफ है जितना दूसरे लोग बताते हैं, या फिर हम इजीली एमबीबीएस को क्लियर कर सकते हैं. So guys, these are my reviews about the MBBS. Is it really a tough to study, or we can easily go through that? So guys, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बता सकूं, और बता सकूं कि क्या रियलिटी है और क्या मिथ्स हैं जो हम लोग उन मिथ्स में रहते हैं. तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी ही वीडियोस मैं शेयर करता रहूंगा आगे भी. मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज या रिव्यूज को आगे भी बताता रहूंगा, जो मैं इस मेडिकल जर्नी में एक्सपीरियंस करूंगा. तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी फर्दर और कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके. एंड थैंक यू गाइस, प्लीज कीप सपोर्टिंग.